गीता के अध्याय 6 श्लोक नंबर 10 के अंदर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एकाकी यत चित्तात्मा, जो एकाकी है और जिसका चित्त परमात्मा में लगा हुआ है। अब एकाकी रमण का अर्थ समझते हैं। एकाकी का अर्थ अकेलापन नहीं होता। एकाकी यानी कि एकपन, जब एक हो गया। अकेलेपन का अर्थ होता है लोनलीनेस। एकांत का अर्थ होता है, एकाकी का अर्थ है अलोनलेस, यानी कि एक ही रह गया। अकेलेपन में दूसरे की मौजूदगी चाहिए। कुछ खल रहा है, कुछ बेचैनी हो रही है, कुछ परेशानी हो रही है कि कोई है नहीं, मैं अकेले बैठा हूँ। लोग डरते हैं, घबराते हैं। इसलिए अकेले जब कोई बैठता है तो कोई न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है, कोई रेडियो चला लेता है, परंतु अपने साथ नहीं बैठना चाहता। अकेलापन आत्मघृणा के कारण हो जाता है। अंदर जो भाव आता है कि हम अकेले ही रह गए, कोई हमारे साथ ही नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, परमात्मा से भी बात करना शुरू कर देते हैं, उनसे भी वार्तालाप करते हैं। अकेले में बैठे बैठे कुछ बोल रहे होते हैं, भगवान से कुछ शिकायत कर रहे होते हैं। तो अकेलेपन में क्या है? अकेलेपन में है दुख, अकेलेपन में है चिंता। परंतु जो एकांत में वास करने लगता है, यानी जो अपने भीतर उतरने लगता है, उसे एकपन का अनुभव होता है कि वही ब्रह्म जो है वो मेरे अंदर है, वही इस संसार के अंदर है। मैं और तू का जो विभाजन है वो विभाजन ही समाप्त हो जाता है। सिर्फ एक वही ब्रह्म रहता है। इसलिए साधना में जब साधक गहराई में जाते हैं तो उन्हें अनुभव होता है शिवोहम, मैं ही वह शिव हूँ। तो वही शिव का अंश हम हैं। हम सब आत्माएं वही अंश हैं परमात्मा के। तो वही ब्रह्म का अनुभव सब जगह, चाहे कोई पशु पक्षी हो, कोई व्यक्ति हो, सब जगह वही ब्रह्म दिखता है। और व्यक्ति एक आनंद की, एक ट्रांस की अवस्था में चला जाता है। समाधि जैसी अवस्था आने लगती है, चलती फिरती समाधि। तो सब जगह परमात्मा के दर्शन होंगे। आप अकेले बैठे हैं तो भी, भीड़ में है तो भी, बाजार में है तो भी, हिमालय की गुफा में है तो भी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि संसार का सीन कैसे बदल रहा है, परिस्थिति कैसे बदल रही है। अंदर आ गई स्थिरता। कितने भी शास्त्र पढ़ लिए जाएं, ज्ञान नहीं होता। ज्ञान होता है जब खुद की किताब, जीवन की किताब पढ़ी जाती है, जीवन की किताब के पन्ने खोले जाते हैं। अभी तक हमने अपनी ज़िंदगी की किताब खोलकर देखी ही नहीं, अपने आप को देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, अपने बारे में विचार नहीं किया, गहराई से अपने भीतर नहीं उतरे। दूसरा व्यक्ति हमारे बारे में कुछ नहीं बता सकता। दूसरा तो हमें दृश्य की तरह देख सकता है, परंतु हम अपने आप को दृष्टा की तरह देख पाते हैं। दृष्टा की तरह देखना ही जानना है, वही हमारा स्वभाव है। बस उसी में स्थिर होना होता है। कहते हैं कि दत्तात्रेय एक गांव में भिक्षा मांगने के लिए गए। तो एक घर के सामने गए और वहां जाकर उन्होंने घर के लोगों को आवाज़ दी। तो अंदर झोपड़ी से एक कन्या बाहर आई। उसने कहा कि मेरे माता पिता नहीं है घर पर, और घर पर खाने को भी कुछ नहीं पड़ा हुआ है। मैं एक काम करती हूँ, मैं आपके लिए चावल कूट कर ले आती हूँ, साफ कर कर फिर आपकी झोली में डाल देती हूँ। आपको कुछ क्षण की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो दत्तात्रेय रुक गए, बाहर वेट करने लगे, प्रतीक्षा करने लगे। अब जो बच्ची थी, जो कुंवारी कन्या थी, उसके हाथ में बहुत सारी चूड़ियाँ थीं। अब वो जब चावल कूट रही थी तो बहुत शोर होने लग गया, चूड़ियों का शोर होने लगा। अब उसे संकोच हुआ। उसने सोचा कि द्वार पर एक जोगी आया है और इतना मैं शोर करूं, उसकी शांति में विघ्न होगा। उसने एक एक करके चूड़ियाँ उतारनी शुरू करी, लेकिन फिर भी आवाज़ आ रही थी क्योंकि थोड़ी चूड़ियाँ बच गई थी हाथ पर। उसने क्या किया, फिर सारी उतारी और एक ही चूड़ी रह गई। फिर आवाज़ शांत हो गई। अब दत्तात्रेय बाहर खड़े हुए थे और वो चौंके कि आवाज़ कैसे कम होती चली जा रही है। तो जब वह बच्ची बाहर आई और भिक्षा देने के लिए वो खड़ी हुई, तो दत्तात्रेय ने बच्ची से पूछा कि बेटी तुम एक बात बताओ,
पहले बहुत आवाज़ आ रही थी, फिर धीरे धीरे ये शोर कैसे कम होता चला गया। तो वो कन्या बोली, कहने लगी कि आप द्वार पर थे, मुझे संकोच होता था कि इतनी आवाज़ आ रही है चूड़ियों की खनक की, आपको विघ्न होता होगा, परेशानी होती होगी, तो मैंने एक एक करके चूड़ी उतार दी। अब एक ही चूड़ी मेरे हाथ में है, इसलिए शांति है। तो दत्तात्रेय ने उसके बाद एक श्लोक लिख दिया, जिस श्लोक का अर्थ है कि जैसे कुंवारी कन्या के हाथ में जब बहुत सारी चूड़ियाँ होती हैं तो शोर उत्पन्न होता है, ऐसे ही चित्त में जब बहुत सारे विचार आते हैं तब भी शोर उत्पन्न होता है। जब हाथ में एक चूड़ी रह गई तो शोर खत्म, यानी शांति उपलब्ध हो गई। ऐसे ही जब कोई अपने एक पन को उपलब्ध हो जाता है तब उसकी जिंदगी में शांति घटित होती है। तो दत्तात्रेय ने उस बच्ची को आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटी तूने बहुत अच्छा किया, मुझे बड़ा बोध हुआ। तो जिसे बोध होना है उसे तो कहीं भी हो जाता है, और जिसे नहीं होना उसे कहीं नहीं होगा। वो कितने भी सत्संग सुन ले, वो कितने भी अच्छे उदाहरण सुन ले, उसे कभी बोध होना नहीं, क्योंकि ज़िंदगी प्रतिपल सिखा रही है। हमें ज़िंदगी से सीखना है, एक एक अनुभव से सीखना है, वो हमारे अंदर जाए। दूसरों की मौजूदगी, दूसरे के विचार, ये सब शोर उत्पन्न करते हैं। पाल सात्र ने कहा कि दूसरे की मौजूदगी ही नर्क है। जैसे हम एक कमरे में बैठे हैं, हम एकांत में हैं, हम शांत हैं, लेकिन जैसे ही कोई दूसरा आ जाता है हम असहज हो जाते हैं, हम हाथ पैर हिलाने लगते हैं। दूसरा व्यक्ति आता है, अपने आप को ठीक करने लगते हैं, एक तनाव आने लगता है। जब एकांत में थे तो बड़े सहज थे, सरल थे, स्वाभाविक थे, लेकिन दूसरे की मौजूदगी से थोड़े असहज हो गए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने आता है, वो किस तरह का है, उससे आपका क्या संबंध है, वैसे ही आपका रूप बदलता चला जाता है। पत्नी के सामने कोई और रूप होता है, कोई और चेहरा होता है। कोई पियोन आ जाए, उसके सामने कोई और चेहरा होता है। यदि आपका बॉस आ जाए तो कुछ और आपका व्यक्तित्व बनने लगता है, चेहरे बदलने शुरू हो जाते हैं। तो जैन फ़कीर कहते हैं कि अपना जो चेहरा, ओरिजिनल फेस है, उसे आप जानने की कोशिश कीजिए, जो जन्म से पहले था और जो मृत्यु के बाद आपको उपलब्ध होने वाला है। वो जो चेहरा है, वो जो आपकी असलियत है, जो मुखौटा नहीं है, वो कब मिलता है? वो मिलता है एकांत में। इसलिए योगी एकांत में वास करता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं जो एकांत में है और परमात्मा में चित्त को लगाए हुए है। फिर ऐसा व्यक्ति कोई आडंबर नहीं करता है, कोई शो ऑफ नहीं करता है, कोई ड्रामा नहीं करता है। वो जैसा है वो वैसा है। इससे संत जो होते हैं बालवत हो जाते हैं, बच्चों की तरह होते हैं। वो जानते हैं कि किसी को क्या मुझे धोखा देना, क्या कपट करना, वही परमात्मा मेरे अंदर है, वही परमात्मा दूसरे के अंदर है, वही ब्रह्म सब जगह है, फिर मैं क्यों धोखा दूं। वो सरल और फिर सहज होने लग जाते हैं। लोग तो अपने आप को धोखा ही देते रहते हैं। जैसे लेफ्ट हैंड अपने राइट हैंड को धोखा दे, बिल्कुल ऐसा ही लोगों का चलता है। अकेले बैठे हैं, ताश खेल रहे हैं और दोनों तरफ से बाजी भी खुद ही लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने को ही धोखा देते हैं। जीतेगा कौन? जीतेगा तो वही व्यक्ति। लेकिन हमें अपने आप को धोखा देना बंद करना है, अपने आप से परिचय करना है। लोग सरल मार्ग क्या अपनाते हैं ज़िंदगी के शोरगुल से भागने के लिए? वो सोचते हैं जंगल चले जाओ, सब कुछ छोड़ दो, संन्यास हो जाए, किसी आश्रम में जाकर हम बैठ जाएं। एक और ढंग होता है, वो है अपने को पहचानना, अपने से परिचय करना, मैं कौन हूँ। तो अपनी वास्तविकता जानने की कोशिश करनी है। तो एकांत में बैठकर ध्यान लगाएं और अपने से प्रश्न पूछें, मैं कौन हूँ, मेरा असली व्यक्तित्व क्या है, जो मैं बाहर दिखाता हूँ वो है या जो मैं अंदर हूँ वह है। तो वह भाव धीरे धीरे गहराता जाएगा, शब्द छूट जाएंगे और भाव आएगा, मैं कौन हूँ। फिर सबसे पहले शरीर से मिलन होता है। फिर शरीर लगता है क्या मैं यह हूँ? अगर हाथ कट जाए तो क्या हम समाप्त होते हैं? नहीं। हम बालपन में भी वही थे, हम युवावस्था में भी वही थे, हम वृद्धावस्था में भी वही रहेंगे। छुरियाँ शरीर पर आती हैं, चेहरे पर, हमारी आत्मा पे नहीं, चेतना पर नहीं। तो धीरे धीरे समझ आता है कि ये शरीर भी मैं नहीं हूँ। हम किसी दर्पण के सामने जब खड़े होते हैं
तो प्रतिबिंब जो बनता है वो शरीर का बनता है, चेतना का नहीं बनता। परंतु जो उस प्रतिबिंब को भी देख ले और उस शरीर को भी दर्शन कर ले, जो दोनों के पार है, वही वह आत्म तत्व है। उसी आत्म तत्व तक हमें पहुंचना होता है। फिर जैसे जैसे और गहरे जाते हैं, विचार मिलते हैं, शुभ अशुभ, करुणा क्रोध, तरह तरह के। फिर पता चलता है ये मन भी मैं नहीं हूँ। नेति नेति करते हुए यह भी नहीं, यह भी नहीं, हम उस स्थान पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर हम आकर शांत हो जाते हैं। जो है वहाँ पहुँच गए, अपने घर पर पहुँच गए। वहीं पहुँचना ही हमारा लक्ष्य है। लोग बाहर खोजते रहते हैं, परंतु मिलता भीतर है। जहाँ जाकर पूरी तृप्ति मिल जाए, इंद्रियां स्वच्छ हो जाएं, आत्म संतुष्टि मिल जाए, आनंद आ जाए, वो अवस्था एकांत में मिलती है, अपने से मिलने से मिलती है। तो बाहर की खोज समाप्त कीजिए, एकांत में बैठिए, एकांत का आनंद उठाइए। अकेलेपन का शिकार मत होइए, वो तो एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है। अपने अंदर उतरना, एकांत में वास करना, आनंद में जीना, यही मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। और जब उस आनंद में पहुंचते हैं तो ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है और जीवन में स्वर्ग आ जाता है। सभी को हरिओम।